वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं चुके हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से एक पेयर गिवन है और यहाँ पर पूछा गया है क्या ये कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है, और अगर ये कोइंसिडेंट हैं तो भैया इसको ग्राफिकली शो करो। डर लगा दिया यार, डर लग गया बिल्कुल ही। तो इस डर को भगाने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कोइंसिडेंट होता क्या है। तो जब भी ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट पर, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पर दो लाइंस आपस में टकराती हैं तो उन्हें हम कोइंसिडेंट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने ये चार्ट दिखाया था। इस चार्ट में हमने ये देखा कि सिर्फ पैरेलल लाइन को छोड़ करके जो हमारा एक तो इंसिडेंट रे था, इंटरसेक्टिंग रेस था, और दूसरा वाला जो था वो था कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट हो या इंटरसेक्टिंग हो, उस समय पर हम कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखते हैं। तो ये x + 5 इक्वल्स टू x + y इक्वल्स टू 5 और दूसरा है 2x + 2y इक्वल्स टू 10। तो अगर देखा जाए तो दोनों तरफ 5 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस के हो जाएंगे दोनों नंबर्स। ये 10 + 2 माइनस हो गया। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट भी 1 और c हमारा -5 रखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर कोफिशिएंट 2 रख दिया और -10 भी रखा जा सकता है। माइनस से माइनस ये आपस में चले जाएंगे। वहीं ये 1/2 आ चुका है। तो 5 1 = 5 और 5 2 = 10। तो क्या ये कोइंसिडेंट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं कोइंसिडेंट। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि इसको ग्राफिकली शो करो सर, तो ग्राफिकली कर देते हैं। तो x + 5 हमारा 5 है, तो अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाती है, और y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाती है। अब आगे चलते हैं, शायद इसमें भी 0 से काम बन जाए। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये 2 0 0 हो गया और ये 2y = 5 हो चुका है, y 10 हो चुका है। तो 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो y की वैल्यू 5 हो गई। वहीं y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 2x = 10, तो ये फिर से x की वैल्यू 5 हो चुकी है। देखा जाए तो दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और दोनों पॉइंट्स को अगर हम रखते हैं तो अगर इस वाली लाइन को अगर हम जॉइंट करते हैं 0,5 और 5,0 से, तो जॉइंट करने पर ये हमें अलग कलर से बना रहा हूँ, ये है येलो कलर वाली। और इस लाइन को अगर मैं शो करूं आपको तो ये भी यहीं इसी पॉइंट्स पर आ रहे हैं, तो ये भी अगर मैं यहीं पर ही रखूं तो ये भी सेम पॉइंट्स पर लाई कर रहे हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंट बन रहा है? भैया इसके तो ग्राफिकली भी कोइंसिडेंट हो रहा है, और अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग ये वहाँ पर भी कोइंसिडेंट बन रहा है। तो हाँ, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कोइंसिडेंट है, ग्राफिकली भी और वैसे भी। तो फाइनली हो चुका है साबित। अब लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। अब पहले हम लोग इनको चेक कर लेते हैं, क्या ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, कोइंसिडेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट होंगे तो ये कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग अगर आ रही हैं तो ये कंसिस्टेंट हैं, और अगर ये पैरेलल हैं तो ये इनकंसिस्टेंट हैं। देखते हैं, चेक करते हैं। तो भैया पहले तो ये देख लीजिए, ये 8 यहाँ पर प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा, और 16 भी यहाँ प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया भाई? ax + by + c ये वाली थ्योरम बनाने के लिए। a हमारा यहाँ पर 1 आ गया, b यहाँ पर हमारा -1 आ गया, और c यहाँ पर हमारा -8 आ चुका है। वहीं a हमारा यहाँ पर A2 हमारा यहाँ पर 3 है,
B यहाँ पर हमारा -3 है और C यहाँ पर हमारा 16 है, माइनस का 16 है। यहाँ माइनस से माइनस आपस में कट हो जाएंगे और ये 1/3 इक्वल है 1/3 के, लेकिन 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 होता है, तो 1/3 इक्वल है 1/3 के, लेकिन 1/2 इज़ नॉट इक्वल। ये इन चार्ट में देखेंगे अगर हम, तो चार्ट में हमें पता चलता है ये कौन सा वाला केस हुआ, कौन सा वाला केस हुआ, ये पैरेलल लाइन का केस हुआ। अब पैरेलल लाइन में तो कभी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, तो इंटरसेक्ट नहीं होती, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं ये लाइन कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब पहले चेकआउट कर लेते हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंट पता करने के लिए हम लोगों के पास a1 हमारा यहाँ पर 2 है, b1 हमारा 1 है और c1 हमारा -6 है। वहीं a2 हमारा यहाँ पर 4 है, b2 यहाँ पर हमारा -2 है और c2 हमारा यहाँ पर -4 है। सबसे पहले तो ये माइनस जो है ऊपर जा सकता है और यहाँ माइनस से माइनस कट हो सकता है। बच्चे यहाँ पर तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है। अब 6/4 भी है, इनको भी कट कर दो सर। तो 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 3/2 यहाँ पर आ चुका है। देखा जाए तो इन तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। और अगर ग्राफिकली हम लोग देखें, अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में हमें पता चलता है ये सिचुएशन जब आती है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हों, क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, यानी आपस में कट कर रही हैं। तो पहला जो हमारी इक्वेशन है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम वही काम करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी 2x + y - 6 = 0। यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं कि x और y का। तो x अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या आएगा हमारा, तो इक्वेशन 1 जैसे कि हमारी यही थी, तो 2x + y - 6 = 0 में अगर हम x की प्लेस पर 0 रख दें तो क्या आएगा, तो ये आ गए यहाँ पर 0। तो 2 × 0 होता है 0 और ये 0 + y - 6 आ चुका है। वहीं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो प्लस कर लो माइनस कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये -6 इधर प्लस है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 6 आ जाएगी। अब हम लोग लेट करते हैं कि मान लीजिए y की वैल्यू 0 हो गई अगर इसमें, तो क्या आएगा, तो y की प्लेस पर y के साथ कोई भी मल्टीपल नंबर कोफिशिएंट नंबर नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो 0 रख दिया है। और 2x प्लस माइनस कुछ भी, बस मतलब 0 एक तरह से हटा दें, 2x - 6 = 0 आ जाएगा। -6 दूसरी ओर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x = 6। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये आ चुका है x = 3, तो x की वैल्यू हमारी 3 आएगी। अब ग्राफ में देख लेते हैं ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं। पहला पॉइंट है 0,6 और दूसरा पॉइंट है 3,0। तो 0,6 यहाँ पर लाई कर रहा है इस पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट है हमारा 3,0। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 पर। इक्वेशन 2 में लिखा है 4x + 2y - 4 = 0। तो अगर हम x की प्लेस पर 0 रख दें तो 4 × 0 0 हो जाएगा और ये बचा 0 - 2y - 4। अब -2y और -4 को में देखें अगर, तो -4 इधर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा और 0 + 4 4 ही होता है। -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है
तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। ऐसे में और हम लोग डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, वही बात है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये आ गया है -y इक्वल्स टू 2। और ये माइनस दूसरी ओर जाकर ये -y जो है, ये माइनस का y, मतलब ये माइनस भी हम लोग दूसरी ओर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा लीनियर इक्वेशन में अक्सर करके हम लोग जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग अपनी जगह पे, मतलब दूसरी मतलब कि इसको हमेशा हम पॉजिटिव ही छोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी भी हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y की वैल्यू हमारी -2 आ चुकी है, तो 0 रखा तो -2 पॉइंट ये नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये आ जाएगा 2 × 0 0 होता है 4x - 4, ठीक है, 4x - 4 हो चुका है, और -4 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो गया, वहीं 4x = 4 हुआ, 4 से 4 कट हो गया है, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 1,0 है। ये 1,0 पॉइंट हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो अगर हम पहली लाइन तो हमने ये ड्रॉ की, तो ये 0,6 और 3,0 पर टकरा रही थी, और दूसरी लाइन ये थी कि 0,2, 0,-2 और 1,0 पर ये लाइन टकरा रही है। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ टकरा रहे हैं? ये टकरा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ ये 2,2 पर टकरा रहे हैं, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर 2 ही है। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंट का था, और कंसिस्टेंट है तो हम लोगों ने ग्राफिकली भी इसको शो किया है। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो हम लोग आ चुके हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट कुछ ऐसे गिवन है, 2x - 2y - 2 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तहत हम लोग देखते हैं कि जांचते हैं अच्छे से क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और a2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, b1 -2 है और b2 -4 है, c1 यहाँ पर -2 है और c2 यहाँ पर -5 है। सो माइनस से माइनस सभी को कट कर देते हैं, बाकी जो बच रहा है वो ये, बाकी बनता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और दूसरे भी नंबर आपस में इसी तरह से कट हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2/5 को हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं हो रहा है कट, तो बाकी बचा हमारा 1/2 = 1/2 = 2/5। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बताइए कि हमारी ये इस तरह की जब सिचुएशन आती है, तो अब बताइए कि ये कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। तो चार्ट में देखिए और बताइए। तो चार्ट पर देखोगे तो बताओगे आप लोग खुद ही से कि सर ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल है, तो जाहिर है ये पैरेलल है तो कंसिस्टेंट नहीं हुआ, ये इनकंसिस्टेंट है। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग इस तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं, और जल्द ही हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पर। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू अगेन, एंड मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।